जय सिया राम। मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है दान। आचार्य श्री पौराणिक जी महाराज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कलयुग में वर्तमान समय में दान की प्रशंसा करते हुए श्री रामचरितमानस में कहा है, प्रगट चारि पद धर्म के कल महु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। मृत्यु के अनंतर परलोक में एकमात्र दान ही हमसे मित्रता निभाता है। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी संसार हमें भूले नहीं, तो आप एक काम करें, दान देना सीखें। काल नाम को नहीं खा सकता और नाम केवल दानी का ही अमर रह सकता है। भामा शाह जो 500 वर्ष पहले हुए, उसका नाम हम आज भी सम्मान पूर्वक लेते हैं और भामा शाह के नाम को काल भी नहीं मिटा सका। कारण भामा शाह ने अपना संपूर्ण धन और अपनी समस्त विभूति देश धर्म के रक्षा के लिए निर्मित न्यौछावर कर दी। देना सीखे, जो देता है वह देवता है और जो रखता है वह राक्षस है। जब आपके मन में देने का भाव जगे तो समझना चाहिए कि पुण्य उदय हुआ है। अपने होश हवास में कुछ दान दे डाले, क्योंकि जो दे दिया जाता है वह सोना हो जाता है और जो बचा लिया जाता है वह मिट्टी हो जाता है। हमको वही सब उतना ही तथा वैसा ही मिलता है जितना और जैसा हमने दिया था। जो देंगे वही पाएंगे, जैसा देंगे वैसा ही लेंगे। दान दिया संग लगा, खाया पिया अंग लगा और बाकी बचा जंग लगा। बड़ा आदमी वह नहीं जिसके पास कई नौकर गाड़ी और बंगले हैं, बल्कि वास्तव में सच्चा बड़ा वह होता है जो समय पर किसी जरूरतमंद की सेवा को तैयार रहता है और किसी गरीब का हक नहीं छीनता। बड़ा आदमी वही है जो अपने सीमित साधनों के बल पर हरदम दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहता है और जो हर्षित हृदय हो, प्रसन्न मुख से अपने अर्थ को सेवा में लगाकर परामर्थ सफल कर लेता है। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में कर लो परोपकार। शास्त्र कहते हैं कि धन को पवित्र करना है तो दान देना सीखे। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरिभजन कर, सब विधि हो कल्याण। दान देना है तो पवित्र भावना से, निस्वार्थ भाव से दे। जो वस्तु हमको ही अच्छी न लगे उसका दान नहीं करना चाहिए। दान प्रेम से दे, जहाँ आवश्यकता हो वहीं दान दे, तभी धन का सदुपयोग होता है। दानी ही इस संसार में सबसे बड़ा होता है। कारण इतने कष्ट से कमाया हुआ धन दूसरों को देना प्रत्येक के बस की बात नहीं। तभी याचक छोटा होता है और दाता बहुत बड़ा होता है। भगवान भी जब महाराज बलि से दान लेने गए तो छोटे से बामन बनकर ही गए। दान कई प्रकार के होते हैं, यथा जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान, शिक्षा दान, प्रेम दान, अभय दान, मन दान, धर्म दान आदि। डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जल दान करो, अपमानित को दो सम्मान, विद्या दान करो अनपढ़ को, विपदाग्रस्त को आश्रय दान, वस्त्रहीन को वस्त्र दान दो, रोगी को औषध का दान, धर्म रहित को धर्म दान दो, शोकातुर को धीरज दान, भूले को तुम राह दान दो, गृहहीन को दो गृह दान। दान देने से वास्तव में धन बढ़ता है, घटता नहीं। रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं। रुपया तो एक वेश्या, एक चोर पापी भी कमा लेता है, लेकिन दान हर कोई नहीं दे सकता। दान देना ही इस संसार में सबसे कठिन कार्य है और सबसे बड़ा पवित्र कार्य भी है। दानी भी हर कोई नहीं कहला सकता। आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो दान देना सीखें और सबसे बड़ा दान है प्रेम दान। गरीबों को, दुखी को प्रेम दान दे। सबसे प्रेम करना सीख ले, सबको गले लगाना सीखे। अपने आप ही सर्वत्र आनंद की वर्षा होने लग जाएगी, लड़ाई झगड़े सब मिट जाएंगे। प्रेम दान में क्षमा दान का भाव भी निहित है। सबको अपनाना सीखे, अपना बनाना सीखे तो इसी पृथ्वी पर सुंदर स्वर्ग की रचना संभव हो सकती है। निंदा करना, दोष करना छोड़े, प्रेम करना सीखे। इसमें तो धन भी नहीं खर्चना पड़ता। नम्र और निस्वार्थ भाव से दो, सब कुछ भी न करो तुम एहसान। सबको ईश्वर मानो, सबको दो, उनका अस्तित्व पहचान। हमारा तो यही कहना है, निस्वार्थ भाव से इस जग में परा रहूं मैं। हे भगवान, दीन दुखी दुर्बल के खातिर हो जाऊं हंस हंस बलिदान। श्री गोपाल जी शर्मा। जय सिया राम।